चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैभव साटी। तो दोस्तों, इस रटलो श्रृंखला के रूप में नॉलेज हब में आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास। तो इस वीडियो में हम देखेंगे शॉर्ट पॉइंट के रूप में मध्य प्रदेश का इतिहास। अच्छा, हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास में डिटेल वीडियो भी उपलब्ध है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एवं इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारा जो अगला वीडियो है वो आपके यूट्यूब पर आसानी से उपलब्ध हो सके। चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। पाषाण काल से लेकर आधुनिक काल तक इस राज्य की इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अच्छा, चर्चा करते हैं इतिहास क्या है, इतिहास किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है इतिहास क्या है। दोस्तों, ये थोड़ा सा थ्योरी टाइप से है, लेकिन है शॉर्ट पॉइंट में, तो आप लोग हो सके तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। और इसकी पीडीएफ फाइल भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप लोग पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो है शॉर्ट पॉइंट में है, थोड़ा थ्योरी टाइप से है ना। तो आप लोग इसको आसानी से समझिए, मन लगा के एक या दो बार इस वीडियो को मन लगा के सुनेंगे तो आराम से आप लोगों को याद हो जाएगा। तो चर्चा करते हैं इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास से तात्पर्य है अब तक की घटित घटनाएं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का काल क्रमानुसार वर्णन, जिसमें होता है उसे क्या कहते हैं, इतिहास। अच्छा, इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति की विशिष्ट घटनाओं का नाम इतिहास है। ये जो है ये शॉर्ट पॉइंट में कहेंगे, किसी व्यक्ति की विशिष्ट घटनाओं का इतिहास है। अच्छा, इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं सही विकल्प के रूप में, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या है, बेसिक बताना है इस वीडियो में, क्योंकि हमारे साथ कुछ नए स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं जो अभी बेसिक तौर पर इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए, तो यहाँ हम मध्य प्रदेश के इतिहास का अध्ययन उसे 4 भागों में बांट कर करेंगे। कितने भागों में बांट कर करेंगे? 4 भागों में। पहला देखते हैं पाषाण काल या ताम्रकाल, दूसरा देखते हैं प्राचीन काल, तीसरा देखते हैं मध्यकाल और चौथा देखते हैं आधुनिक काल, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के लगभग। तो ये जो है 4 टाइप से हम किसको देखेंगे, मध्य प्रदेश के इतिहास को देखेंगे। ये बिल्कुल ईजिली तरीके से समझना, बिल्कुल भी कठिन टॉपिक नहीं है, बिल्कुल भी सरल टॉपिक है। बस आपके अंदर समझने की क्षमता रखनी है। चलिए, तो बात करते हैं हम पाषाण काल या ताम्रकाल की। मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की समकालीन सभ्यता का विकास हुआ, जिसके मुख्य केंद्र महेश्वर, नागदा, कामका, वरखेड़ा, एड़न आदि माने जाते हैं। अच्छा, महेश्वर, नागदा ये जो है इंदौर के लगभग आते हैं। एरन कहाँ आता है? सागर में आता है। इन स्थानों से खुदाई करके धातु के बर्तन, औजार, मृदुभांड आदि मिले हैं। चर्चा करते हैं प्राचीन काल की। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से अवंती महाजनपद मध्य प्रदेश में स्थित था, जिसकी राजधानी महेशमती व उज्जैनी थी। अच्छा, 16 जनपद ये जो है ये आपको भारतीय इतिहास में मिलेंगे प्राचीन काल में। ये 16 जनपदों के इस टाइप से नाम है: अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्री, मल्ल, चेदी, वत्स, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, कुरु, पंचाल, कंबोज, गंधार। ये थे 16 जनपद। तो आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील के रूपनाथ गांव की एक चट्टान पर अशोक का शिलालेख अंकित है। अच्छा, जबलपुर जिले के अंतर्गत आता है एक रूपनाथ स्थान, तो यहाँ से जो है अशोक का एक शिलालेख मिला है, तो कभी आप लोग जाइएगा उस। मध्य प्रदेश के उज्जैनी, निवाड़, सांची, रायसेन और भरहूत, सतना में अशोक ने स्तूपों का निर्माण करवाया था।
तो सांची जो है वो कहाँ है, रायसेन में। भरहूत कहाँ है, सतना में। तो यहाँ पे अशोक ने स्तूपों का निर्माण करवाया था। सम्राट अशोक ने रूपनाथ, जबलपुर, पवाया, बेसनगर, एरन आदि स्थानों पर स्तंभ स्थापित कराए। भारत में 320 से 500 ईस्वी तक गुप्त वंश का शासन रहा। इस वंश के सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया, जो वर्तमान मध्य प्रदेश में है। गुप्त वंश के अंत के बाद मध्य प्रदेश पर अनेक छोटी बड़ी शक्तियों ने शासन किया। ये जो है ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। भारत में 320 से 510 तक गुप्त वंश का शासन रहा। उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। ओके, तो ये जो है ये एमपीपीएससी प्री मेंस का भी क्वेश्चन बन सकता है। ये एमपीपीएससी प्री मेंस का भी क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं मध्यकाल में। अच्छा, क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा ये थोड़ा सा समझ लीजिए। तो क्वेश्चन बन सकता है मध्य प्रदेश के इतिहास में प्राचीनतम काल की व्याख्या कीजिए। तो 11 मार्क्स में बन सकता है और 5 मार्क्स में भी बन सकता है। तो चर्चा करते हैं मध्यकाल की। मध्यकालीन इतिहास के प्रारंभ में मध्य प्रदेश में अनेक छोटे बड़े राज्य थे, जिनमें से अधिकांश पर राजपूतों ने शासन किया। किसने शासन किया? राजपूतों ने शासन किया। मध्य प्रदेश के मालवा में परमारों का, विंध्य प्रदेश में चंदेलों का व महाकौशल में कलचुरियों का शासन था। और अच्छा, बुंदेलखंड में किसका शासन था? तो इसमें आएगा बुंदेला राजाओं का शासन था। मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास में राजा भोज का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने भोपाल नगर की स्थापना की थी। 11वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ हुआ। सन 1019 में महमूद गजनी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया व वहां के राजा को पराजित कर दिया। इसके बाद सन 1197 में मोहम्मद गौरी ने भी ग्वालियर पर आक्रमण किया व इसे दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था, ग्वालियर को। दोस्तों, आप लोगों ने ग्वालियर का किला तो देखा ही होगा। तो इतनी सारी विरासतों पर महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किए। 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंदेरी व रायसेन पर अधिकार कर लिया था। तो 1526 का जब पानीपत युद्ध हुआ था तो उसमें बाबर ने मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर का किला है, चंदेरी का किला है व रायसेन है जो, तो उस पर कब्जा कर लिया था। मध्य प्रदेश के इतिहास में 17वीं शताब्दी में मराठाओं का उदय हुआ। पेशवा बाजीराव ने मध्य प्रदेश के कई हिस्सों को अपना अधिकार में ले लिया। अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव को 1818 में पराजित किया। अब देखते हैं आधुनिक काल, जो कि शॉर्ट पॉइंट में है, बिल्कुल इजी है, कोई टफ नहीं है। बात करते हैं आधुनिक काल यानी स्वतंत्रता संग्राम की। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राज्य में भी अंग्रेजों के खिलाफ अनेक विद्रोह हुए, जिनसे नागपुर का विद्रोह प्रमुख है। इस समय नागपुर के शासक अप्पाजी भोसले थे। कौन थे? अप्पाजी भोसले, जिनसे अंग्रेजों ने इसके राज्य के कई क्षेत्र हासिल करने की कोशिश की। इस समय नागपुर के शासक अप्पाजी भोसले थे, जिनसे अंग्रेजों ने इनके राज्य के कई क्षेत्र हासिल करने की कोशिश की, जिसके बाद अप्पाजी ने अरबी सैनिकों की सहायता से मुल्ताई बैतूल के समीप अंग्रेजों से युद्ध किया, जिसमें अप्पाजी को पराजित होकर भागना पड़ा। मध्य प्रदेश के दुर्गाशंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर नमक सत्याग्रह में योगदान दिया। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, जबलपुर में सेठ गोविंदास एवं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की अगुवाई में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया। 1930 में
हुए जंगल सत्याग्रह आंदोलन में सेठ गोविंददास, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र तथा विष्णुदयाल भार्गव को गिरफ्तार कर लिया गया व उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। सन 1931 में स्त्री सेवा दल की स्थापना की गई व 1935 में प्रज्ञा परिषद की स्थापना की गई, जिसने किसानों व मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और मध्य भारत की सभी रियासतों को मिलकर मध्य भारत राज्य का गठन किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और मध्य भारत की सभी रियासतों को मिलाकर मध्य भारत राज्य का गठन किया गया, जिससे मध्य प्रदेश का उदय हुआ। वर्तमान मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई व 1 नवंबर 2000 को इसका विभाजन कर छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनाया गया। तो ये थे दोस्तों कुछ शॉर्ट पॉइंट, तो बिल्कुल मैंने शॉर्ट पॉइंट के रूप में बनाया है इसको, तो आप लोग अपनी कॉपी में आसानी से नोट डाउन करके इसको रिवाइज कीजिए और इसका डिटेल वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, तो आप लोग देख सकते हैं। ओके।